दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को भी गेस करना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, बात की जाए पहले क्वेश्चन के आंसर की, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। साथियों, आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय के द्वारा नहीं, बल्कि अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। साथियों, आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुई थी। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो साथियों, दूसरे क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होना था वह होना था पुणे में, लेकिन वहां पर प्लेग नामक बीमारी के फैलने के कारण इसका स्थान स्थानांतरित करके बंबई कर दिया गया। तो इसे आपने याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो साथियों, कॉलेज का नाम याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। आगे देखिए, अगला तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज ना होइएगा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, लेकिन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के सचिव थे, इसे भी आपने याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन था, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। 1885 में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की, तो दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था। पहला अधिवेशन हम सभी ने आगे जाना था कि मुंबई में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन कोलकाता में 1886 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी जी थे, यानी कि चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी याद रखिएगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की 1886 में अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, जिसमें करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई थी। साथियों, इसके साथ साथ क्वेश्चन आपसे अगर यह पूछ लिया जाए कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था, तो दादा भाई नेरोजी आपने याद रखना है। अब साथियों, कांग्रेस के जो पहले 8 महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनको याद करने की ट्रिक आप सभी के स्क्रीन पर है। बकमई प्लस बकनई, इसे आपने याद रखना है। बकमई का जो अर्थ हो जाएगा, ब से हो जाएगा बम्बई, क से हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता का अधिवेशन 1886 में हुआ था। म से हो जाएगा मद्रास, 1887 में मद्रास का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और ई से हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद में कांग्रेस का 1888 में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद बात की जाए बकनई की, तो साथियों फिर 1889 में बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1890 में फिर से कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और यहाँ पर न आपको याद रखना है
कि नागपुर में 1891 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और फिर से इलाहाबाद में 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इसे आपने याद रखना है। साथियों, कांग्रेस के शुरू के 8 अधिवेशन अति महत्वपूर्ण है, इसका ट्रिक आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? साथियों, 5वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब उसके अध्यक्ष यानी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई थी और तीसरा अधिवेशन जो था कांग्रेस का वह 1887 में मद्रास में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी थे। साथियों, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों आगे नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? साथियों, 6वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। 6वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष याद रखिएगा जॉर्ज यूल नाम का अंग्रेज अधिकारी था, यानी कि 6वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए तो जॉर्ज यूल, प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो दादा भाई नेहरूजी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों का नाम आपने याद रखना है। साथियों, जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। साथियों, इसके साथ साथ आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष नरम दौरे के नाम से जाना जाता है। आरंभिक 20 वर्ष यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक के दौर को कांग्रेस में नरम दल का दबदबा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? साथियों, 7वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो मुंबई अधिवेशन 1889 इसका सही जवाब हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार 1889 में मुंबई अधिवेशन में भाग लिया गया था, इसे आपने याद रखना है। साथियों, ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडनबर्न बम्बई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1889 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष विलियम बेडनबर्न थे, जो ह्यूम के जीवनीकार थे, तो इसे भी आपने याद रखना है। प्रारंभ में इसका नाम यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु कुछ समय पश्चात दादा भाई नेहरूजी जी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसे भी आपने याद रखना है कि कांग्रेस का नाम बदला गया था दादा भाई नेहरूजी जी के सुझाव पर। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था और इसे दादा भाई नेहरूजी जी के सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को गाया गया था? साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन में आपने यह याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है और इससे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, यह आपका 8वां क्वेश्चन है। तो साथियों, 8वें क्वेश्चन का 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, यानी कि 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन 1896 आपने याद रखना है। 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को गाया गया था। साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1896 ईस्वी के अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन 1905 में हुआ था और यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था और इसके अध्यक्षता की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में की गई थी, यानी कि
ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपने याद रखना है। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। साथियों, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, इसे आपने याद रखना है। परंतु नरम दल और गरम दल में मतभेद कायम रहे, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि नरम दल और गरम दल में मतभेद पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन से उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। साथियों, यह कथन किसका था, यह आपको बताना है। तो 10वें क्वेश्चन का कर्जन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तत्कालीन समय में भारत का वायसराय कर्जन हुआ करता था और इसकी यह इच्छा थी कि इसके ही समय में कांग्रेस का विनाश हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 11वां है। साथियों, आगे 11वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसका प्रभुत्व था, नरमपंथी का या गरमपंथी का या क्रांतिकारी वर्ग का या बुद्धिजीवी वर्ग का। तो साथियों, 11वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें नरमपंथी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1905 तक यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक लगभग 20 वर्षों तक कांग्रेस में नरमपंथी विचारधारा का प्रभुत्व था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आपने याद रखना है। कांग्रेस के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य पुराने नेता नरम दल के नेता कहलाए। साथियों, नरम दल के नेता जो थे उनका नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके द्वारा बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में की गई थी। ये सभी कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, जबकि नए नेता जो थे यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष प्रमुख थे। ये सभी गरम दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो गरम दल और नरम दल के नेता के नाम आपने याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज या स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया था। साथियों, यह भी क्वेश्चन 12वां अति महत्वपूर्ण है। आपको यह बताना है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किस व्यक्ति ने पहली बार स्वराज शब्द को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था। तो साथियों, एक बार फिर से कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी जी के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा पहली बार अपने भाषण में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपने याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी जी ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया था। साथियों, एक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपना समर्थन प्रदान किया। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि स्वराज शब्द को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी जी ने पहली बार भाषण में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आगे देखिए, 13वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। साथियों, आपने याद रखना है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सूरत अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। साथियों, कांग्रेस का विभाजन किस लिए हुआ था, आइए इसके बारे में डिटेल में की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता याद रखिएगा राज बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। राज बिहारी बोस के द्वारा कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और विवाद के जो केंद्र थे वे थे राज बिहारी घोष जी। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी राज बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और इसीलिए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। साथियों, 14वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब कलकत्ता अधिवेशन 1911 हो जाएगा। साथियों, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन को गाया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक रचना है और यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रगान भी है। आइए की पॉइंट में जानते हैं। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। साथियों, बात करें कि कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित विशन नारायण धर, याद रखिएगा, पंडित विशन नारायण धर जी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था और कांग्रेस मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन, यह आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का लखनऊ अधिवेशन 1916 राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन, याद रखिएगा, लखनऊ में 1916 में हुआ था। इसे ही लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की गई थी। साथियों, अध्यक्षता याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता कांग्रेस की तरफ से अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन को लखनऊ समझौता कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन लखनऊ 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों, 16वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें आपको फर्क यह याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वे एक विदेशी महिला थे। और बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष की, तो एनी बेसेंट जी कांग्रेस के 1917 में हुए कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही जवाब एनी बेसेंट हो जाएगा। साथियों, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा, एनी बेसेंट जी थी। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थे जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य की थी। साथियों, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था 1889 के बंबई अधिवेशन में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, उनका नाम भी याद रखिएगा, कादम्बिनी गांगुली। कोलकाता अधिवेशन 1890 ईस्वी में इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। आगे देखिए, तो साथियों आगे 17वां क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों, 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है और आप सभी से लास्ट में मैंने 2 टेस्ट क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो उसका भी उत्तर आप लास्ट में बता के जरूर जाइएगा। साथियों, बात की जाए कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष की, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस के 1925 ईस्वी में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी बनी थी। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू का नाम याद रखिएगा, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थे। और आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। साथियों, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। आगे देखिए, तो साथियों अगला क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। साथियों, याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 ईस्वी में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। और बात करें इस अधिवेशन के अध्यक्ष की, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो साथियों, 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो एक विशेष अधिवेशन था, इसमें गांधी जी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। साथियों, आगे 19वां क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आपको 19वें क्वेश्चन में बताना है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, नाम याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सत्र 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन के समय स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। साथियों, आगे देखिए, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति हुए हैं।
तो 20वें क्वेश्चन का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1923 ईस्वी में सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं। आइए की पॉइंट में देखते हैं। तो दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया और ये दिल्ली अधिवेशन 1923 ईस्वी के अध्यक्ष थे। तो इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर आपको 5 स्टार लगाना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो साथियों, इस प्रश्न का बेलगांव अधिवेशन 1924 इसका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में स्थित है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक जो 1924 ईस्वी में हुई थी, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो इसे आपने याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो साथियों, इसके सही जवाब की बात की जाए तो इसका सही जवाब गुवाहाटी सम्मेलन या गुवाहाटी अधिवेशन हो जाएगा। गुवाहाटी अधिवेशन कांग्रेस का 1926 ईस्वी में हुआ था और इसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के लिए पहली बार खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। आगे देखिए, तो साथियों, 1926 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, श्रीनिवास अयंगर के द्वारा 1926 ईस्वी में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? साथियों, 23वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो साथियों, की पॉइंट की बात की जाए तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो साथियों, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया था। साथियों, 24वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। इसका जवाब आपको बताना है कि लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता था। तो साथियों, 24वें क्वेश्चन का पंडित जवाहरलाल नेहरू आपने याद रखना है। इनके द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी की अध्यक्षता की गई थी। इसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखा गया था। साथियों, आगे देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता रखा गया था। आगे देखिए, तो साथियों, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम कांग्रेस के नेता कौन थे? साथियों, 25वां क्वेश्चन आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में हुआ था, इसमें कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब महात्मा गांधी हो जाएगा। साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था 1931 ईस्वी में, कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले नेता याद रखिएगा महात्मा गांधी जी थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। गांधी जी याद रखिएगा SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। जहाज का नाम कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, और बेसंतियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे थे। तो दोनों जहाज का नाम याद रखिएगा कि लंदन गांधी जी SS राजपूताना जहाज से गए थे और बेसंतियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था? साथियों, 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कांग्रेस का किस वर्ष अधिवेशन नहीं हुआ था। साथियों, बात की जाए कांग्रेस के अधिवेशन की, तो कांग्रेस के लगभग 62 अधिवेशन भारत के स्वतंत्रता के समय तक हुए थे। और बात करें कि किस वर्ष कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, तो 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। इसे आपने याद रखना है। 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। 1940 से लेकर 45 ईस्वी तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे।
तो याद रखिएगा कि 1940 से लेकर 45 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। साथियों, कई बार आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि 1938 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन जो हरिपुरा में हुआ था वह किस राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा याद रखिएगा, यह हरिपुरा नामक गांव गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1938 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था जो हरिपुरा नाम गुजरात में स्थित है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। हरिपुर अधिवेशन गुजरात में जवाहरलाल नेहरू जी के अधीन राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था। साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जाए तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखिएगा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1938 ईस्वी के बाद 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए नरमवादी नेता पट्टाभी सीतारमैया के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। साथियों, नरमवादी नेता पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी जी के द्वारा समर्थित थे और इसमें भी सुभाष चंद्र बोस विजय हुए, परंतु गांधी जी से मनमुटाव के कारण उन्होंने जल्द ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया है। साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात की जाए कि कांग्रेस के 1885 से लेकर अभी तक में सबसे लंबे समय तक किसके द्वारा अध्यक्षता की गई है, तो सोनिया गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष वर्तमान में सोनिया गांधी जी हैं। सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली अध्यक्ष हैं। साथियों, ये कांग्रेस की अध्यक्ष 1998 ईस्वी में बनी थी और 2017 तक लगभग 20 सालों तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट आगे देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी कहाँ दी गई थी। साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। इसमें गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हमारा क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी कहां पर दी गई थी। तो बात की जाए इसके आंसर की, तो साथियों इसका सही जवाब वर्धा महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपने याद रखना है। वर्धा में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को जल्दी से समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि जब भारत को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी जी थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी जी थे। साथियों, सन 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी जी थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन के प्रस्ताव को पारित किया गया और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। तो दिल्ली अधिवेशन का याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी जी थे। साथियों, आगे नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यह भी अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। साथियों, बात करें इसके आंसर के, तो पट्टाभी सीतारमैया इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपने याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। साथियों, वीडियो के आगे के क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। तो इसे भी आपने याद रखना है। साथियों, आगे के 2 क्वेश्चंस आपके टेस्ट हैं। आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी आपका टेस्ट है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो साथियों, दोनों टेस्ट क्वेश्चंस का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है
और इसके साथ साथ वीडियो कैसी लगी साथियों यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।